हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज की इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर माहौल अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। जहाँ पर एक तरफ तो ये सारे के सारे लोग लगे हुए होते हैं इस जगह के क्रैक को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस 3000 बर्निंग फ्लेम ने इतना बड़ा डिज़ास्टर इस जगह पर ला दिया है कि यहाँ पर ये जो सील है वो भी ब्रेक होने लगी है। और अगर गलती से भी यहाँ पर पिल टार के लोगों के सामने ये चीज़ हो गई तो फिर वो इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। जिसके बाद यहाँ पर स्टार रीजन के अंदर हो रही हलचल की वजह से यहाँ पर ये तीनों ही मास्टर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो डर रहे होते हैं कि कहीं 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्टार रीजन से बाहर नहीं आ जाए। इवन आसपास के पिलर्स वगैरह लेडर्स पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके क्रैक पड़ने लगे होते हैं। तभी यहाँ पर मास्टर शुआन को देखते हैं और बाकी सारे मास्टर्स को भी, जो कि अपनी इकट्ठी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सारे के सारे इसमें नाकामयाब होते हुए नज़र आ रहे थे। और अपनी फुल पावर लगाने के बावजूद भी वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो इसे रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहे होते। आसपास एनर्जी फ्लो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये देखकर शुआन कोंगजी शुआनी से कह रहे होते हैं कि पिल सिटी के आसपास जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन हैं सभी को तुम यहाँ पर बुला लो। तो वो तुरंत ही अपने फिस्ट को जैसे ही बंद करती है तभी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आसपास फ्लक्चुएट करती है, जिससे कि यहाँ पर मौजूद लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर पिल सिटी के अंदर एक काफ़ी बड़ा सा खतरा आने वाला है। शुआन कोंगजी जो कि यहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा कर रहे थे वो तुरंत ही कह रहे होते हैं कि अगर ये 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल कर आ गई तो फिर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इवन ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इंटायर पिल सिटी ही बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। और ये कहते हुए वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे इस चीज़ को रोकने के लिए। और यहाँ पर इसके अलावा इन लोगों के पास में कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके बाद शुआन कोंगजी और बाकी सब कह रहे थे कि हमें स्टार रीजन को पूरे तरीके से स्टेबलाइज करना ही होगा। और जैसे ही इन सभी ने अपनी पावर को इकट्ठा करके एक बार फिर से यहाँ पर लगाया, तब वो क्रैक्स जो कि आसपास बढ़ चुके थे इस गेट की तरफ से आते हुए प्रेशर की वजह से वो खुद ही अब फुलफिल होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को कहीं ना कहीं एक चैन की सांस मिलती है। जिसके बाद ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। दूसरी साइड 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। अब उसने चेन्स से ख़ुद को आज़ाद तो करवा ही लिया होता है, उसकी नोच से काफ़ी ज़्यादा धुआं भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि उसे इन सभी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और वो इतनी आसानी से पिल सिटी के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग इकट्ठे वहीं पर खड़े थे। तभी वहाँ पर एल्डर शैन भी आ जाते हैं, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को ही देख रहे थे और कह रहे थे कि हमें इसे दूर रखना होगा। स्टार रीजन की शील्ड अगर कैसे भी करके ब्रेक हो गई तो फिर ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। हालांकि यहाँ पर बाहर जो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये शांत हुई है। वरना तो मुझे डर है कि अगर हम सारे के सारे इकट्ठे होकर लगातार एक्शन लेते भी रहते तब भी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते इसको रोकने के लिए। शायान जिसकी नज़र एल्डर मूग पर होती है वो यहाँ पर देख रहा होता है 3000 बर्निंग फ्लेम को, जिसने अपने आप को इन्फॉर्मेशन चेंज से आज़ाद करवा लिया होता है। और अब फिलहाल वो आगे बढ़ रहा होता है और मूगू ये कह रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने स्केप कर लिया इस जगह से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और जैसा कि हमारी बात हुई थी कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलोगे तो तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करने का वक्त अब आ चुका है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि अभी फ़िलहाल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शामयान जैसे ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो चुका था और कह रहा था कि इस बंदे ने सच में 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ में एक डील बना ली। लेकिन तभी 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर कहने लग जाता है कि ओफो, तुमने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं आया हूँ और वैसे भी यहाँ पर मैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर हज़ारों सालों से रहता आ रहा हूँ। जिसके बाद वो मूगू के अराउंड चक्कर लगाने लग जाता और कह रहा था कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार इस सोल पैलेस के साथ थोड़ा मज़ा किया जाए। जिसके बाद ये सुनने के बाद तो मूगू को भरोसा ही नहीं होता कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम उसको चीट किया है और कह रहा होता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तभी यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम उसको जवाब में कहता है कि इतने सालों तक ह्यूमंस के साथ रहते के साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह देख ली और मैंने ये सब कुछ तुम ही लोगों से ही तो सीखा है। ये सुनने के बाद मूगू कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम अब खुद से मेरे साथ नहीं जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, सोल पैरिस तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर कर देगा। और ये कहते साथ ही वो जैसे ही यहाँ पर अपने पास रखे हुए एक जेड को क्रश करता है, तभी वहाँ पर एक बार फिर एक और एरे ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक हाथ निकल के आता है। फिर वहाँ पूरा बंदा ही निकल कर आ गया था। ये देखने के बाद तो एल्डर शेन यहाँ पे खड़ा हुआ नज़ारा देख रहे थे और कह रहे थे कि इस बंदे ने यहाँ पर सोल पैलेस के एल्डर्स को डायरेक्टली समन कर लिया है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो पर्सन अभी फ़िलहाल यहाँ पर आया है वो पावर के मुकाबले में यहाँ पर अपने मूगू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
जिसके बाद यहाँ पर शाओयान भी देख रहा होता है इसी बंदे को। फिलहाल तो वो एल्डर मूगू के पास ही आकर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि तुम कितने ही ज़्यादा क्विट इनफॉर्मल हरकतें करते हो, मुझे तो भरोसा नहीं होता, आखिर तुम्हारे साथ में मसला क्या है। लेकिन तभी मूगू कह रहा होता है कि अभी फालतू की बातें करने का वक्त मेरे पास नहीं है, अभी फ़िलहाल हमें यहाँ से लेकर जाना होगा इसको और उसके बाद ही हम आगे कुछ देखेंगे। फ़िलहाल तो हम सभी को अपनी पार्क को ज्वाइन करना होगा, जिसके बाद इसको यहाँ से लेकर जाया जा सकता है। तभी उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है और वो कह रहा था कि बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें यहाँ पर इस प्लान को ही फॉलो करना चाहिए, बिकॉज हमारा मेन टारगेट 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने साथ लेकर जाना है। और अगर हम उसे अपने साथ लेकर जाने में कामयाब रहे, भले ही कैसे भी, तो यहाँ पर फ़िलहाल अपना मिशन कंप्लीट हो जाएगा और अपने को यही चाहिए है। जिसके बाद यहाँ पर फ़िलहाल तो शाओयान जैसे इन लोगों को देख रहा था तो वो कह रहा होता है कि 4000 यहाँ पर मौजूद हैं और वो फ़िलहाल यहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करके 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने साथ ले जाएंगे। मुझे डर है कि 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ पर शायद अब रेसिस्ट नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर एल्डर शेन भी कह रहे होते हैं कि फ़िलहाल तो हमें देखना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और हमें जैसे ही यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन सोल पैलेस के लोगों को डिस्टर्ब करने की, तभी हम यहाँ पर ऐसा करेंगे। एटलीस्ट अभी के लिए फ़िलहाल हमें प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोगों के ऊपर इस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। 3000 बर्निंग फ्लेम जैसे ही मूगू की ये बात सुनती है तो फिर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है कि तुरंत ही आसपास की काफ़ी पावर को वो स्टार रीजन से गैदर करती है। देखने के बाद तो यहाँ पर एल्डर मूगू कह रहा था कि इससे पहले ये ड्रैगन यहाँ पर सारी पावर को गैदर करे, हमें इसको पकड़ना होगा। तुम सारे ही यहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करो, क्योंकि स्टार रीजन की पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। तभी यहाँ पर उसके वो बात मानते हुए उसके साथ वाले बंदे तुरंत ही अपनी अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो मूगू भी यहाँ पर अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करने लगा था और वो अपनी पावर को इकट्ठा करने के बाद अब चारों ही तरफ से 3000 बर्निंग फ्लेम को इकट्ठा करके वहां पर पूरे तरीके से उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखने के बाद एल्डर शेन काफ़ी परेशान होते हैं और कह रहे थे कि ये लोग तो अपनी डार्क सोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे एरेज भी आ जाते हैं। उन एरेज के अंदर से ढेर सारी सोल होल की चेन्स आ रही थी और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सारी की सारी चेन्स अब यहाँ पर ट्रैप कर लेती हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को, जिससे कि उस ड्रैगन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कह रहा था कि तुम लोग मुझे यहाँ पर अपने इस छोटे से ट्रैप के अंदर बंद करना चाहते हो, याद रखना कि ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल रहेगा। और तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज़ करता है, साथ ही गुस्से से दहाड़ता है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि अभी तो वो आज़ाद हुआ है और ये लोग उसे अभी यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसे गुस्सा तो आएगा ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस चेन्स को वो तुरंत ही पीछे हटा देता है, खुद से बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ करके। इवन इस बार इतनी पावर उसने रिलीज़ की थी कि एल्डर मूगू भी पीछे हट जाता, उसके माउथ से काफ़ी ब्लड आ रहा था। और तभी यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन उसको कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना रास्ता ढंग से देख लेना चाहिए। हालांकि मूगू यही कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर शायद अपनी मौत चाह रहे हो, है ना? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की डेथ देने वाला हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ख़त्म होने लिखे हो। ये कहकर एल्डर मूगू और उसके साथ ही सारे ही एक बार फिर अपनी पावर को इकट्ठा करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एल्डर मूगू के साथ में यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा पावर इकट्ठी हो रही होती है। असल में उसने अपनी लाइफ सोल लोग को सेक्रीफाइस कर दिया होता है। देखने के बाद तो एल्डर शेन भी कह रहे थे क्या ये ऐसा कर सकता है, और यहाँ पर फिलहाल तो एल्डर बता रहे थे कि हाँ बिल्कुल नताल सोल लोग जो होता है वो कनेक्ट होता है इनकी सोल के साथ में, लेकिन फ़िलहाल इसने उसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे काफ़ी ज़्यादा पावर तो मिली है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसा हो भी रहा था, वहाँ पर सारे ही एल्डर्स के अंदर से ढेर सारी स्पिरिट्स निकल के आ रही होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और एक बार फिर 3000 बर्निंग फ्लेम को ट्रैप करने की इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी, जहाँ पर ढेर सारी चेंज भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। वो अगेन 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम भी कोई बचकानी चीज़ नहीं है, वो यहाँ पर उसके साथ में तुरंत ही टकरा जाती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि 3000 बर्निंग फ्लेम की जो बॉडी होती है उसके अंदर जाके ही चेंस जा रही होती हैं, और इसकी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर जाएगी तो पेन तो होगा ही। और 3000 बर्निंग फ्लेम को इस बात से पेन भी था और गुस्सा इससे भी ज़्यादा आ रहा होता है, जिसके चलते यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम ने तुरंत ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। और वो दर्द में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा चिल्लाता है कि तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज़ करने लगा था। वो दहाड़ रहा होता है दर्द से, लेकिन ये लोग लगातार प्रेशर बढ़ाए जा रहे थे और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को यहाँ टॉर्चर कर रहे होते हैं। मूगू को तो यहाँ पर खुशी हो रही होती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि उसने 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने चुंगल में फंसा लिया है। और अब वो उसको धमकी देते हुए ये कह रहा था कि
चुपचाप हमारे साथ सोल पैलेस चलो और हमारे ऑर्डर को ओबीडियंटली मानो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। इसके अलावा तुम यहाँ पर थोड़ा भी यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो बस मीनिंगलेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसके बाद एल्डर मू अपने साथियों से कह रहा होता है कि जल्दी से अपनी पावर को बढ़ाओ। हालांकि यहाँ पर वो जो बाकी सारे लोग थे वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं अपनी सोल लोग को इसके साथ में ट्रैप नहीं कर सकता। वो लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो उसका साथी ये भी कह रहा था कि हमें जल्द से जल्दी से यहाँ से लेके जाना होगा, क्योंकि हम इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते इसको। एल्डर मूगू को अभी भी ये गलत फहमी थी कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेके चला जाएगा। हालांकि शाओयान कह रहा होता है क्या इस मेथड का इस्तेमाल करके इस 3000 बर्निंग फ्लेम मॉन्स्टर को ये लोग कैप्चर कर सकते हैं? क्या ये इसे यहाँ से लेकर जा सकते हैं? मूगू आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि ईवल बीस्ट, तुम्हें अपनी बात के ऊपर हमेशा के लिए रिग्रेट रहेगा जो तुमने किया है उस पर। और वो तुरंत ही उसके आगे आता और इस बार अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। काफ़ी तेज़ी से अपना हाथ 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ को बढ़ा रहा था, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर ढेर सारी एनर्जी को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक्टिवेट हो चुकी थी। और उसके फोरहेड के अंदर से इतनी ज़्यादा बीम लाइक एनर्जी निकलती है कि एल्डर मूगू की हालत हो जाती है ख़राब। और यहाँ पर एल्डर मूगू पीछे हट चुका था। एल्डर मूगू को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कह रहा होता है कि इस बीस्ट ने अपनी खुद की पावर का भी इस्तेमाल किया है। शैन जो थे वो कह रहे होते हैं कि वाकई में ये सोल पैलेस अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तो उसका अंजाम यही होना था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम का ये सारा का सारा पागलपन देख के अभी फ़िलहाल ये सारे ही लोग भी अभी शॉक्ड में होते हैं और सोच रहे थे कि 3000 बर्निंग फ्लेम वाकई में कोई चीज़ है। एल्डर मूगू को धोखा देकर 3000 बर्निंग फ्लेम वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागती हुई जा रही होती है। देखने के बाद तो अभी फ़िलहाल एल्डर मूगू को गुस्सा आ जाता है। वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि इसे यहाँ से भागने नहीं देना, जल्दी जाओ और इसको जाकर वहाँ से पकड़ो। तभी वो सारे के सारे उसका हुक्म मानते हुए तुरंत ही वहाँ से चले गए थे 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ने के लिए। हालांकि तभी हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि शाओयान एंड बाकी सारे भी उनके पीछे ही जा रहे होते हैं और यहाँ पर मूगू के साथ ही काफ़ी तेज़ी कर रहे थे और बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी 3000 बर्निंग फ्लेम की जो स्पीड थी वो यहाँ पर ये लोग बिल्कुल भी कैच नहीं कर पा रहे होते। हालांकि वो लोग अपनी सोल स्पिरिट्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर भी यहाँ पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। और 3000 बर्निंग फ्लेम काफ़ी स्पीड के साथ इन लोगों के चुंगल से बाहर निकलती हुई जा रही होती है। लेकिन फिर भी हमें दिखाया जाता है कि लोग जब इकट्ठे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद करने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सी एनर्जी को जैसे ही थ्रो करती है, तभी यहाँ पर वो अपने आप को आज़ाद करवा लेती है। और क्योंकि जिस बंदे ने उसे कैद किया था उसके ऊपर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा था, तो उसके ऊपर तो वो एक्स्ट्रा पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उस बंदे को ऑलमोस्ट सोलो अप कर जाता है। अब यहाँ पर सोल होल के बाकी सारे लोग जो थे वो हाँफते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम को ही देख रहे थे और कह रहे थे कि लग रहा है कि अब हम यहाँ पर और ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर सकते, हमें एक्शन लेना ही होगा। दोनों ही मिलकर यहाँ पर अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल एक साथ करते हैं और कह रहे थे कि अब हम यहाँ पर तुम्हें टेस्ट कराएंगे कि आखिर सोल एक्सप्लोजन होता क्या है। और तुरंत यहाँ पर अपनी सोल के काफ़ी सारे हिस्सों को इस 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन की तरफ को थ्रो करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर बिल्कुल ही फंस जाए। लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम काफ़ी तेज़ी से यहाँ से निकलती हुई जा रही थी। ये चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त भी नहीं हो रही होती। वो लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद तो यहाँ पर फ़िलहाल शाओयान कह रहा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम ज़्यादा वक्त तक होल्ड ऑन नहीं कर पाएगी। तो वो तुरंत ही कह रहा होता है कि एल्डर शेन, क्या आप मूगू और बाकी सभी को रोक लेंगे मेरे लिए, और 3000 बर्निंग फ्लेम को अब जाकर मैं हैंडल करता हूँ। जिसके बाद तुरंत ही वो अपने डीमन पपेट को भी निकाल लेता है। इसे देखने के बाद एल्डर शेन समझ चुके थे कि वो यहाँ अपने शायान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, तो तुरंत ही सारे के सारे निकल के जा रहे होते हैं। और हमें ये दिखाया जाता है कि फ़िलहाल यहाँ पर काओइंग और बाकी सारे लोग भी कुछ और एल्डर्स को रोकने के लिए चले गए थे। जैसे ही यहाँ पर अपना मूगू देख रहा होता है कि शाओयान और बाकी सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, तो वो भड़क जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 3000 बर्निंग फ्लेम उसको कब्जा नहीं दे रही और ये लोग अलग यहाँ आ चुके हैं उसको तंग करने के लिए। तो वो तुरंत ही अपनी सोल की पावर का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों की तरफ को अटैक थ्रो करता है। तो फिर शाओयान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन अटैक्स को तो ख़त्म करता है, ये साथ ही उसके बाकी सारे साथी भी उसका साथ दे रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक एल्डर अपनी सोर्ड का भी इस्तेमाल कर रहा होता है 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर लगातार काफ़ी सारे अटैक्स वो कर रहा था। तभी यहाँ पर शाओयान डीमन पपेट को आगे जाने के लिए कहता है। तभी डीमन पपेट यहाँ पर जाकर उस बंदे के साथ ही टकरा जाता है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहा था।
इवन यहाँ पर अपना जो डीमन पपेट होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था अब कि वो उस सोल होल के बंदे को एकदम पंच मार के ही पीछे हटा देता। और उसके बाद जहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकलती हुई जा रही होती है तो फिर शाओयान भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अब 3000 बर्निंग फ्लेम के डायरेक्ट सामने ही आकर खड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है अपनी ग्रीन हेवनली फायर का इस्तेमाल करते हुए। और उसके बाद कह रहा होता है कि देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे मेरे अगेंस्ट में यहाँ पर टिक पाते हो, क्या तुम्हारे पास वो एबिलिटी है। ये सुनने के बाद तो 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन अपना मुंह खोलता तुरंत ही शाओयान को खाने वाला था। हालांकि शाओयान जो था वो यहाँ पर इस चीज़ को जैसे ही देखता है तो वो अपनी हेवनली रूलर ही उसके मुंह के अंदर को फंसा देता और उसके थ्रू ही वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम को काफ़ी गुस्सा आता है। वो झटके से शाओयान को पीछे हटाती है फिर अपनी फायर का इस्तेमाल शाओयान के ऊपर करने लगी थी। हालांकि शाओयान के पास अपनी थंडर स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक का इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। वो खुद को बचा रहा होता है। साथ ही यहाँ पर ढेर सारे बोटल्स शाओयान निकालता और उन्हें थ्रो कर देता है 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर। जिसके बाद धीरे धीरे करके वो फ्लेम जो थी वो यहाँ पर फ्रीज़ होने लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जाके शाओयान उसी बोतल का इस्तेमाल करता है, उसको तोड़ देता है और उसके अंदर से वही ब्लड निकल के आता है जो कि जियन ने दिया था शाओयान को। और वो गोल्डन ड्रैगन सील जाकर एक्टिवेट हो जाती है इस 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर। शाओयान इसे देखकर खुश था और कह रहा होता है कि ये वाकई में काम कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान को जियन की बात भी याद आती है कि तुम अगर इसे कंट्रोल करने में फेल हो गए तो फिर याद रखना कि ये तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। जिसके बाद शाओयान अपने हाथों को कस के से भींच लेता और अब 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ कोई देख रहा था और कह रहा होता है कि देखता हूँ कि आखिर आज तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद वो कंटिन्यूसली 3000 बर्निंग फ्लेम को ही देखने लग जाता और उसके बाद वो उसके कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर कर जाता ही देखने के बाद। तो अब यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उससे कह रहा था कि तुम आखिर मेरे मेंटल स्पेस के अंदर कैसे एंटर करे। वो चिल्लाता है। शाओयान यहाँ पर देखकर उसे डरता नहीं है और यहाँ पर उसी की तरफ जानबूझकर ऐसे ही बिल्कुल खड़ा था। जिसके बाद यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम कह रहा होता है कि स्टूपिड ह्यूमन। शाओयान कह रहा होता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ में फ़ाइट करके देखना है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि चलो फाइट कर लो जो भी तुम्हारे पास है उससे। ये देखने के बाद तो यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को गुस्सा आता है कि एक ह्यूमन उसके सामने खड़ा होकर उससे ऐसे कैसे बात कर रहा है। दूसरी तरफ एल्डर मूगू और बाकी सारे एल्डर्स को देखते हैं जो कि अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे। एल्डर शेन मूगू को रोक रहे थे लेकिन तभी मूगू फाइट करते करते ही देख लेता है कि अभी 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ पर फ्रीज है। तो वो कह रहा था कि मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, यही मौका है जब मैं उसे पकड़ सकता हूँ। और वो दूसरे एल्डर से कहता है कि इसको रोको, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तुरंत ही आने वाला होता है 3000 बर्निंग फ्लेम के पास। तभी काविंग और दान चैन दोनों ही वहाँ आ गए थे और कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। शाओयान भी यहाँ पर फ्रीज है और साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम भी। लग रहा है कि दोनों के बीच सोल बैटल हो रहा है। और ये भी देखती हैं कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के जो आइस से फ्रीज किया गया है उसमें भी धीरे धीरे करके क्रैक्स पड़ रहे हैं। दानचैन कह रही थी कि जो भी हो अभी फिलहाल हमें शाओयान को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिलहाल तो जैसे ही एल्डर मूगू आगे आ रहा होता है कि दोनों ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती हैं और यहाँ पर एल्डर मूगू के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। अल्टीमेटली यहाँ पर वो इन्हें सप्रेस कर देता है और तुरंत ही आगे बढ़ रहा था 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ। और इस बार यहाँ पर वो उसे हासिल कर भी लेता है लेकिन तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा क्रैक ओपन होता है और इस बार यहाँ से एंट्री होती है हमारे देशवान कॉन्ग जी की। और जैसे ही वो यहाँ डोमिनेटिंग वे में आते हैं तो कह रहे थे कि सोल होल तुमने ऑलरेडी काफ़ी चीटिंग कर ली है यहाँ पर दाओ जुंग्स को बुलाकर। अब यहाँ पर शुआन कोंगजी को देखकर मूगू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा था कि मिस्टर शुआन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मिस्टर शुआन कोंगजी को तो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि अब वो यहाँ पर इस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पर वो सारे के सारे पिट पिटा के मूगू के पास ही आ जाते हैं। तो मूगू सोच रहा था कि यहाँ से निकल लो, यही सबसे बेटर रहेगा। वो एक क्रैक को ओपन करके वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन शुआन कोंगजी कह रहे थे कि बेटा जी ऐसे कैसे। और तुरंत ही यहाँ पर अपनी पाम सील का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही इन तीनों के ऊपर 3 पाम अटैक करते हैं और ये सभी की सोल जो थी वो इंजर्ड हो चुकी होती है। हालांकि मूगू धमकी देकर जाता है कि मेरा इंतज़ार करना, फिलहाल तो यहाँ से भाग ही गया है। जिसके बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल शुआन कोंगजी देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ सोल बैटल स्टार्ट कर रहा है। ये देखकर तो वो लिटरली शॉक्ड में आ चुके थे। 3000 बर्निंग फ्लेम अपने मेंटल स्पेस के अंदर शाओयान के ऊपर लगातार एक के बाद एक अटैक कर रही होती है। शाओयान भी अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और 3000 बर्निंग फ्लेम से अच्छी खासी लेवल की फाइट कर रहा था। तभी यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम उसको कह रही होती है कि वाकई में तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा मेजेस्टिक पावर है, ये कहाँ
कहाँ से आई। तभी यहाँ शाओयान कह रहा था कि मुझे सरेंडर कर दो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जिसके बाद शाओयान ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को गुस्सा आता है और वो कह रही थी कि स्टूपिड ह्यूमन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कॉन्कर कर सकते हो। अब मैं तुम्हें वो पेन यहाँ पर दिखलाने वाला हूँ जो कि मैंने सहा है प्रिजन रहकर इतने हज़ारों सालों तक। और शाओयान के अराउंड काफ़ी बड़ा सा टोर्नेडो आ जाता है और उसके अंदर से ढेर सारी जो फायर फ्लेम थी वो यहाँ पर चारों ही तरफ इस स्टार टेरिटरी के अंदर भी फैल रही होती है। शुआन कोंगजी अपनी शील्ड बनाकर इन सभी को प्रोटेक्ट तो करते ही हैं, साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा टोर्नेडो आ गया था। और तभी एल्डर शेन कह रहे थे कि हमें यहाँ से स्टार फील्ड से इमीडिएटली निकलना होगा और आप यहाँ शाओयान को बचा लीजिएगा। वो सारे डिसाइबल्स को लेके वहाँ से चले जाते हैं और शाओयान की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर शाओयान के रिंग के अंदर से अपना डीमन पपेट निकल के आ जाता और वो तुरंत ही यहाँ पर पीछे हटा रहा होता है शुआन कोंगजी को। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर शाओयान ने जानबूझकर उसको यहाँ रखा हुआ है ताकि उसे कोई भी इंटरप्ट नहीं करे। और वो देख रहे थे कि आसपास जगह में काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स पड़ रहे हैं और वो यहाँ पर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कह रहे थे कि लिटिल फ्रेंड, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी। जिसके बाद वो शाओयान को बाय बोलते हैं और तुरंत ही बाहर की तरफ आ गए थे। तभी सारे लोग उसे कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस जगह पर सील लगानी होगी, नहीं तो ये 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ पिल सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन कर देगी। तभी यहाँ पर वो अपनी पावर तो लगा रहे थे, लेकिन मिस शुआनी पूछ रही होती हैं कि शाओयान कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि मैं शाओयान को नहीं ला सकता, उसने सोल बैटल स्टार्ट कर दिया और मैं ज़बरदस्ती करता तो उसकी जान के ऊपर यहाँ पर बात बन सकती थी। मैं दोबारा कभी जाऊँगा उसको देखने के लिए और अगर मुझे लगा तो मैं ज़रूर से उसे वहाँ से ले आऊँगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। जिसके बाद में शुआनी काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद होती और कह रही थी कि वो याओ चैन का डिसाइबल है, वो ज़रूर से कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।